प्रश्न बे, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी जिसके अधिकांश अंशधारक भारतीय थे, ने अपने विरुद्ध संस्थित एक वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताओं की मांग इस आधार पर की कि चूंकि कंपनी के अधिकांश अंशधारक भारतीय नागरिक हैं, इसलिए कंपनी भी भारतीय नागरिक होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताओं के प्रवर्तन की हकदार है। क्या वह सफल होगी? निर्णय कीजिए। उत्तर एग्जाम पर्पस, विस्तार से, बिलिंगुअल, अपडेटेड। वे, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हिंदी में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, अब निरस्त व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता आदि। In English, Article 19 of the Indian Constitution guarantees certain fundamental freedoms only to citizens of India, such as freedom of speech and expression, freedom to form associations, freedom of trade, etc. दो मुख्य मुद्दा, मेन इश्यू। हिंदी में, क्या एक पंजीकृत कंपनी जिसके अधिकांश अंशधारक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक मानी जाएगी और अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं का दावा कर सकती है? In English, the main issue is whether a registered company, even if majority shareholders are Indian citizens, can be treated as a citizen of India so as to claim fundamental freedoms under Article 19. 3. विधिक स्थिति, legal position. In हिंदी में, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, व्यक्तियों, नेचुरल पर्सन्स को, न कि कृत्रिम व्यक्तियों, आर्टिफिशियल पर्सन्स जैसे कंपनी को। कंपनी एक अलग विधिक इकाई, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यह उसके अंशधारकों की नागरिकता से स्वतंत्र है, अतः कंपनी नागरिक नहीं मानी जाती और अनुच्छेद 19 का संरक्षण नहीं पा सकती। 2. इन इंग्लिश, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 are available only to citizens, i.e. natural persons, not to artificial persons like companies. A company has a separate legal personality independent of its shareholders' citizenship. Therefore, a company cannot be regarded as a citizen and cannot claim Article 19 rights. Narrator VO 4, प्रासंगिक न्यायिक दृष्टांत, relevant case laws. 1. State Trading Corporation of India, LTD in V. Commercial Tax Officer, AIR 1967 SC 1811. Holding a company registered under the Companies Act is not a citizen. Hence, it cannot claim rights under Article 19. हिंदी में, न्यायालय ने कहा कि कंपनी नागरिक नहीं है, अतः अनुच्छेद 19 का संरक्षण उसे प्राप्त नहीं होगा। नैरेटर VO 2. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव को LTD V स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1967 SC 40 reaffirmed that companies cannot claim fundamental rights under Article 19. हिंदी में, यह निर्णय भी स्पष्ट करता है कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, इसे केवल वे अधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान या विधि में विशेष रूप से दिए गए हों। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी में, प्रस्तुत मामले में कंपनी का यह तर्क कि क्योंकि उसके अधिकांश अंशधारक भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए वह भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताओं की हकदार है, स्वीकार्य नहीं है। कंपनी को अनुच्छेद 19 के अधिकार नहीं मिल सकते, क्योंकि ये अधिकार केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं। In English, in the present case, Company A cannot succeed. The argument that majority shareholders are Indian citizens does not make the company a citizen. Article 19. Rights are restricted to natural persons, citizens, not to juristic persons like companies. Final decision. कंपनी अनुच्छेद 19 के अधिकारों का प्रवर्तन नहीं कर सकती, वह असफल होगी। The company A will fail in claiming Article 19 freedoms. धन्यवाद।